क्लास 9 एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। हमें इसमें टोटल 9 सवाल दे रखा है। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। शांत और अशांत यानी अनौसानी पुनरावृत्ति होता क्या है, देखिए उसको पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए मैंने भाग दिया 10 का 2 के साथ, ये पूरा कट गया। कितने बार में? 2 5 10, ये पूरा कट गया। तो इसको हम बोलेंगे ये शांत है। क्या बोलेंगे? ये शांत दशमलव प्रसार है। बात समझ में आएगी, इसको शांत बोलेंगे। और एक है 10 को हमने भाग दिया 3 से, ठीक है। ये कितना आया? ये आपका आएगा, देखिए 0.3333 ऐसे आता जाएगा, यानी इस पर रेकरी लगाना पड़ेगा 0.3। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे अनौसानी पुनरावृत्ति। क्या बोलेंगे? अनौसानी पुनरावृत्ति बोलेंगे, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। जो डिवाइड नहीं होगा उसको बोलेंगे अनौसानी पुनरावृत्ति। ये बार बार आएगा। जो एक ही बार में कट जाए, पूरा कट जाए, डिवाइड हो जाए, उसको शांत बोलेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो यही यहाँ पे हमें चेक करना है, ठीक है, प्रत्येक को भाग लगाकर। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है 36 में हमें 100 से भाग देना है। अच्छा, हम रफ में इसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम भाग लगाएंगे। देखिए 36/100 है, तो 36 आ गया आपका अंदर, 100 आ गया बाहर। ये कम है तो कम है, पहला काम करना पड़ेगा, 0 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे देंगे। कितना हो गया? 360 हो गया। कितने बार में जाएगा? 7 या 300 होगा, ठीक है। कितना उतरा? 60 उतरा। ये ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे हम देखिए शून्य लगाएंगे। अब कितने बार में जाएगा? 100 का 6 बार में 600 हो गया। अब ये देखिए पूरा कट गया, ठीक है। 0.36 आ गया इसका मान, यहाँ पे आ गया 0.36। तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ आपका शांत हो गया, ठीक है। ये दशमलव प्रसार हो गया शांत। यहाँ पे हम लिखेंगे शांत, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से सबको जांच करना है। दूसरा क्या है? 1/11, 1 में 11 से भाग लगाना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, 1 अंदर हो गया, 11 हो गया बाहर। कम है तो पहला काम 0 पॉइंट, देखिए 10। फिर भी कम है तो यहाँ पे 0 देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 0 देंगे। ये हो गया 100। कितने बार में? 11 9 99, ठीक है। तो ऊपर से 1 उतरा, ठीक। तो फिर यहाँ पे देंगे, ठीक है। देखिए फिर हम यहाँ पे 9 बार में ले जाएंगे, फिर 99, फिर 1 उतरा। इसका मतलब ये 9 आते जाएगा हरदम, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, देखिए 0.09। इस पर हम रेकरी ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि 9 बार बार रिपीट होगा, ठीक। इसका आंसर हमारा क्या आया? ये पूरा तो नहीं कटा, यहाँ पे नहीं कटा। इसका हम क्या लिखेंगे? देखिए इसका मान आया 0.09 और ये रेकरी, ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे अशांत लिखेंगे या अनौसानी पुनरावृत्ति, क्योंकि बार बार ये रिपीट होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये बात हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये शांत हो गया, ये अशांत हो गया, तो समझ में आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है। यहाँ पे तीसरा है, देखिए 8 चौके 32 और एक 33/8। तो इसको भी हम भाग लगा लेते हैं। देखिए रफ में 33/8। तो पहले हम यहाँ पे 33/8 है, तो 33 तो अंदर होगा, 33 और 8 हो जाएगा बाहर। 8 चौका 32, ठीक। एक उतरा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, देखिए 10 हो गया। फिर एक बार में, फिर 2 उतरा, फिर यहाँ पे हम देंगे, हो गया 20, ठीक है। 8 दूनी 16, फिर उतरा 4, फिर लगाएंगे 0, 8 5 40, कैंसिल आउट हो गया। पूरा तो कट गया। इसका कितना मान आ गया? 4.125। इसका मान आया 4.125। ये पूरा कट गया था। इसका हम लिखेंगे ये शांत है दशमलव प्रसार। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए इसका चौथा सवाल
3/13, 3 में 13 से भाग देना है। आइए देते हैं रफ में, 3 अंदर और 13 हो गया बाहर। देखिए ये कम है तो पहला काम 0 पॉइंट यहाँ पे, ये हो गया 30। कितने बार में ले जाएं, 13 दूनी 26, ऊपर से उतरा 4, फिर कम है यहाँ पे, ठीक, 33 39, ये देखिए 1 उतरा, ठीक, यहाँ पे 10 देंगे, फिर देखिए एक और शून्य देना पड़ेगा तो यहाँ पर भी एक और शून्य देंगे, ठीक है। 100 हो गया, 13 सते 91, कितना उतरा, ये हो गया हमारा 9। फिर देखिए यहाँ पे हम एक और शून्य देंगे, ठीक है। अब देखिए 13 छक 13 सते 91 हो गया, 13 छक 78, अब 6 बार में जाएगा, 13 छक 78, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 गए 12, ठीक है। यहाँ पे शून्य लगाएंगे। 120 तो ये हमारा जाएगा, देखिए ये कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 13 नवा 117 होता है, 13 नवा होता है 117, ठीक है। यहाँ पे देखिए 120, यहाँ उतरा 3, फिर हम शून्य देंगे, देखिए फिर 30 आ गया, जो शुरू में 30 था फिर आखिरी में 30 आ गया। इसका मतलब ये बार बार फिर वही चीज़ रिपीट होगा, ये बात यही, ये जो संख्या है बार बार रिपीट करेगी, ये क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। तो इसका मान पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है 0.230, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.230,769 और इस पर रैकरी लगा लेंगे और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अनौसानी पुनरावृत्ति, क्योंकि ये बार बार रिपीट करेगी ये संख्या अपने आप को। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है 2/11, तो इसको भी देखिए यहाँ पे कर लेते हैं भाग, 2 अंदर 11 हो गया बाहर, ये कम है, पहला काम 0.20, ठीक, एक बार में जाएगा, कितना उतरा, ये उतरा आपका 9, ठीक है। तो फिर यहाँ पे शून्य देंगे, अब कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा देखिए 8 बार में जाएगा, 88, ठीक है, कितना उतरा, 2 उतरा, फिर यहाँ पे शून्य लगाएंगे, ठीक, देखिए ये पूरा पहले वाला 20 आ गया, फिर यही तो आया, फिर यही चीज़ आएगा, इसका मतलब ये बार बार रिपीट होगा, 0.18, ठीक, इसका मान कितना आ गया 0.18 और ये रैकरी लगा लेंगे, तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे, अनौसानी पुनरावृत्ति, ठीक है, अनौसानी पुनरावृत्ति हो गया, ये बार बार रिपीट करेगा, हम यहाँ पर रैकरी लगा लिए, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका आखिरी है 329 में 400 से भाग दे देते हैं पहले, यहाँ पे 329 अंदर हो गया और 400 हो गया बाहर, ये कम है तो पहला काम करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, कितना हो गया 3290 हो गया, 8 चौका 32 होता है, ठीक है, तो 8 बार में हम ले जाएंगे, 8 चौका 32, 3200, देखिए 3290, ये 3200, तो 90 तो एक्स्ट्रा है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे शून्य लगाएंगे, ये कितना हो गया 900, 4 दूनी 8 यानी 800 हो गया, ऊपर से कितना उतरा, तो ये उतरा 100 एक्स्ट्रा है 100, तो फिर यहाँ पे शून्य लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए 4 दूनी 8, फिर 2 बार में जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 800, ऊपर 1000 है नीचे 800, इसका मतलब फिर 200 एक्स्ट्रा हो गया, ये यहाँ पे हम फिर शून्य लगाएंगे, कितना हो गया 2000, अब कितने बार में जाएगा, 4 5 20 यानी 2000 हो गया, कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया, ये शांत हो गया, कितना आया इसका 0.8225, 0.8225, ये दशमलव प्रसार हो गया आपका शांत, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा हल करना है और हमने ये प्रश्न क्रमांक पहला आसानी से हल कर लिया। देखिए दूसरा सवाल, आप जानते हैं 1/7 का मान इतना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन सबके दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर कितना है 2 3 4 5 6
और नीचे सबके बटे में 7 है। ठीक है, तो इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है और पहले से मान दिया गया है, 1/7 का मान दे दिया गया है। ये तो बिल्कुल सरल है। तो सबसे पहले आपको लिखना है लंबा भाग दिए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार निम्न प्रकार है, यानी इस प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/7 का मान कितना है, यहाँ पे 0.142857 दिया गया है। तो पहला हमें ज्ञात करना है 2/7 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला 2/7। देखिए 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2 × 1/7 ऐसे तो लिख सकते हैं। देखिए 2 से 1 से गुणा हुआ, फिर 2 हुआ और बट्टे में 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/7 का मान यहाँ पे दिया गया है, बस इससे हमें गुणा कर लेना है 2 से। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1/7 का मान कितना है, 0.142। ठीक, 857 यही तो मान है। अब ये पूरे में गुणा लगा लेंगे, आइए लगाते हैं। देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 हुआ, 5 दूनी 10, एक हासिल हुआ 11। ठीक, फिर हासिल 1 हुआ, 8 दूनी 16, एक हासिल हो गया था 17, फिर रिमाइंडर 1 हो गया हासिल। ठीक है, और फिर 2 दूनी 4, 1 5 और ये 14 दूनी 28 और ये पॉइंट जो है 0 लगेगा और ये रैकरी है सबके ऊपर, तो सबके ऊपर रैकरी ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से समझ में आ गया। देखिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद 3/7 को लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे 3/7। ऐसे ही करना है, 3 अलग हो गया, 1/7 इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर गुणा लगाएंगे। ठीक है, 1/7 का मान कितना है, 0.142, ये वाला 857। अब इस पूरे का गुणा हम देखिए रेकरी है, इस पूरे का गुणा हम 3 के साथ करेंगे। ठीक है, देखिए 17 का 21 के 1 हासिल हुआ 2, बचती आई 15। ठीक है, हासिल 2 हुआ तो 17 हो गया, 17 के साथ हासिल फिर 1 हो गया। देखिए यहाँ पे 18 का 24, एक हासिल हो गया 25 के 5 हासिल फिर 2, 3 दूनी 6 हासिल 2 हुआ तो ये हो गया 8। ठीक है, चढ़ती आई 12 और ये पॉइंट शून्य लग गया, सबके ऊपर रैकरी है, ऐसे इसका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए 1 छूट गया है, यहाँ पे होगा 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे होगा चढ़ती है 12 का 2। ठीक है, हासिल 1 हुआ और ये 3, 1 का गुणा 3 के साथ होगा 3 हुआ, ये हो गया 4। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, 4/7 है। तीसरा यहाँ पे लिखेंगे हम 4/7। 4 अलग हो गया, 1/7 अलग हो गया और फिर से यहाँ पे 4 है। अब 1/7 का मान कितना है, 0.142,857। आइए गुणा लगाते हैं, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 हुआ। ठीक है, 5 चौका 20 हासिल होगा 2 22 के फिर 2 फिर हासिल 2 हुआ। ठीक, 8 चौका 32 हासिल 2 कितना 34 के 4 फिर हासिल 3 हुआ। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और हासिल 3 हुआ था, 8 3 11 के 1 हासिल 1 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 6 चौका 16, एक हासिल हुआ 17 के 7 फिर हासिल 1 हुआ, 4 एकम 4, एक हासिल हुआ 5। ये पॉइंट 0, ये सबके ऊपर रैकरी, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका है 5वां। इसके बाद इसका चौथा है, चौथा क्या है, 5/7। 5/7, 5 अलग है, 1/7। फिर से यहाँ से 5, 1/7 का मान कितना है, 0.142,857। आइए गुणा लगाते हैं इन सब का गुणा इसके साथ। ठीक है, 7 का गुणा 5 के साथ, 7 5 35 के 5 हासिल 3 हुआ, 5 25। ठीक है, और 25 में हासिल देखिए 3 हुआ तो कितने हो गए, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया 28, 28 के 8 हासिल हो गया फिर 2 रिमाइंडर। ठीक है, 8 5 40 हासिल 2 था
40 2 42, 42 के फिर 2, रिमाइंडर अब की बार 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10, रिमाइंडर 4 था, कितना हुआ 14, 10 4 14 के 4, हासिल फिर 1। ठीक, यहाँ पे 14 5 70, ठीक है, डायरेक्ट 14 5 70, और हासिल एक था, ये कितना हो गया 71 हो गया, और ये पॉइंट शून्य लग जाएगा सबके ऊपर रेकरी। ये हमारा आंसर आ गया। समझ के बाद इसका आखिरी है 6/7, इसको भी हम यहाँ पे करेंगे 6/7 को 6 अलग 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। 6 1/7 का मान कितना है 0.142857, यही तो है सबके ऊपर रेकरी। अब इस पूरे का गुणा हम 6 के साथ करेंगे। 7 42 के 2, हासिल 4 हुआ। ठीक, 6 5 30, और हासिल हुआ 4, कितना 34, 34 के 4, फिर हासिल 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 8 6 48, 48 3 51 के 1, हासिल फिर हुआ 5, रिमाइंडर हमारा 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7, फिर हासिल 1 हुआ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 चौका 24, एक हासिल हुआ, कितना हुआ 25 के 5, फिर हासिल 2 हुआ। 6 का 1 के साथ 6 हुआ, 6 और 2 8, और ये पॉइंट का 0 लग जाएगा सबके ऊपर। ऐसे इसका फाइनली आंसर आ गया। समझ में आ गया ये सवाल आपको काफ़ी अच्छे से। ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया दूसरा।